हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा, जौनपुर। आज हम लोग कैलकुलस इंडिका 30 या 200 होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर उक्त जो लक्षण दिए गए हैं पार्ट 1 में, कैलकुलस इंडिका 30 या 200 पार्ट 1 में, वे सभी एलन की इंसाइक्लोपीडिया और प्योर मेटेरिया मेडिका से उद्धृत किए गए। ये सभी लक्षण बहुत ही स्पष्ट और सरल हैं और विद्वान चिकित्सकों के मत से अत्यंत समानता रखते हैं। यद्यपि इनकी क्रिया, गति और हलचल को नियंत्रण करने वाली पेशियों तथा रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है, परंतु हैनीमैन द्वारा निर्देशित आदेशों का अनुसरण कर साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस औषधि का उपयोग करता इतना सरल हो गया है कि क्योंकि इस प्रकार औषधि का आरोग्य लक्षण मिला दिया गया, रोगी के लक्षण मिलाकर इलाज करने की पद्धति भ्रम से पूरी तरह मुक्त है। स्नायुमंडल पर इस औषधि की क्रिया का वर्णन करने के लिए एक शब्द ही पर्याप्त है, औसन्नता। लेकिन एकमात्र इसी लक्षण पर निर्भर रहकर रोगी के इलाज हेतु इस दवा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अन्य कई दवाओं में भी रोगी के शरीर में भयंकर औसन्नता पैदा हो जाती, परंतु इनमें से प्रत्येक औषधि की औसन्नता अलग अलग ढंग की होती है, जो चिकित्सक यह सेखी बघारते हैं कि वे लक्षणों पर ध्यान न देकर मात्र शरीर तत्वों के अनुसार रोग की चिकित्सा करते हैं, वे होम्योपैथिक औषधियों के प्रयोग के बारे में अंधकार में हैं। हनीमैन की शिक्षा के अनुसार ही होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग होना चाहिए। रोगी की स्थितियों से इनमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। सारे शरीर में औसन्नता और रीढ़ विकार संबंधी लक्षणों के अलावा उनके साथ साथ ही निम्न विशिष्ट लक्षण भी प्रकट होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मस्तिष्क में चक्कर एक प्रकार का भ्रम पैदा अथवा मस्तिष्क की संज्ञाहीनता जो खाने पीने पर बढ़ जाती है। मस्तिष्क में भ्रम तथा चक्कर आना, जिससे रोगी ऐसा लगता है जिसे उसने कोई नशा कर रखा। रोगी जैसे ही बिस्तर पर बैठता है उसका शरीर घूमने लगता है। चक्कर बहुत इम्पोर्टेंट है कैलकुलस इंडिका में। इसी कारण रोगी पुनः लेटने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ता है। रोगी को मितली आती है, सिर में पीड़ा बढ़ जाती है या उल्टी की इच्छा बनी रहती है। गाड़ी या नाव की सवारी करने पर रोग के लक्षण और भी बढ़ जाते हैं। जहाज पर मितली आने की शिकायत डेक पर ठंडी हवा लगने से घट जाती है। वर्टिगो, वीकनेस ऑफ नेक में कैलकेरिया फास्ट 6 या 30 या 200, वेरेटम अल्बा 30 या 200, रस्टॉक 30 या 200, कैलकुलस इंडिका 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। टबैकम 30 या 200 लेने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। जहाज पे या नाव पे या व्हीकल पे, मोटरसाइकिल पे, कार में चलने से बहुत ज़्यादा चक्कर आने पे टबैकम 30 या 200 भी बहुत अच्छा काम करती है। कैलकुलस इंडिका में रोगी के सिर में जो दर्द होता है और जिस प्रकार के चक्कर आते हैं उनका रूप ब्राइनिया 200 में भी होने वाले सिर दर्द और चक्कर से बहुत भिन्न होता है। यद्यपि इन दोनों ही औषधियों में बिस्तर से उठकर बैठते ही सिर में दर्द होता है और चक्कर आने लगते हैं, परंतु इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ब्राइनिया 200 तथा अन्य कई औषधियों में सिर दर्द के पूर्व पेट में मितली की अनुभूति होने लगती।
लेकिन कैलकुलस का लक्षण इसके विपरीत होता है, क्योंकि इसमें माथे की कमजोरी के साथ मस्तिष्क में खालीपन का एहसास होता है। वस्तुतः यह खालीपन दुर्बलता का ही दूसरा रूप है और कैलकुलस इंडिका का एक विशिष्ट सामान्य लक्षण माना जाता है, तथा यह मस्तिष्क, उदर, आंत, वक्ष, माथा, हृदय पिंड, आमाशय या संक्षेप में सभी आंतरिक भागों में उभरने लगते हैं। कैलकुलस इंडिका 30 या 200 में सिर की पीड़ा के साथ जो लगातार मितली सी बनी रहती है, वह कोलचिकम 30 या 200 के लक्षण से बहुत अधिक मिलती है। रोगी को भूख रहने पर भी भोजन में अरुचि हो जाती है, यहाँ तक कि खाद्य पदार्थों की गंध तक वह सहन नहीं कर पाता। कैलकुलस इंडिका के रोगी में मितली व अरुचि अत्यंत तीव्र होती है, इतनी कि मितली के कारण वह बेहोश भी हो जाता है। साथ ही मुख का स्वाद ऐसा रहता है जैसे उसने कोई धातु चख ली हो। शरीर के सारे स्नायु ही सुस्त और अवसन्न नहीं हो जाते, बल्कि मस्तिष्क के मेधा शक्ति भी काफ़ी अवसादग्रस्त हो जाती है। रोगी उदास, विषादमय, उन्मत्त और चिंतातुर हो उठता है और घर में किसी कोने में चुपचाप बैठा रहता है। इस प्रकार की अवस्था स्नायुविक ज्वर में ही विशेष रूप से प्रकट होती है। रोगी घोर अवसाद से घिर जाता है। उदर और जरायु में भी कैलकुलस के कई लक्षण प्रकट होते हैं। इनमें से एक है उदर का बहुत अधिक फूलना। यह लक्षण अधमान, शूल और दर्द भरे मासिक धर्म दोनों में ही दृष्टिगोचर होता है। अधमान शूल की यह बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट में धारदार तीखे या नुकीले पत्थर के टुकड़े भर गए। यह लक्षण बहुधा आधी रात के बाद उभरता है। पेट में वायु इधर उधर घूमती है और निकल जाने पर भी रोगी को राहत नहीं मिलती, क्योंकि पेट में पुनः नई वायु उत्पन्न हो जाती है। हेडेक में चक्कर आने पे टबैकम 30 या 200, कैलकुलस इंडिका 30 या 200, कोलचिकम 30 या 200 और ब्राइनिया 200 या 30 देने से बहुत लाभ होता है। कोनियम मैकुलेटम 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। हार्निया में पुट्ठों में इस प्रकार का दबाव होने लगता है जैसे रोगी की आंत उतर रही हो। दर्द युक्त मासिक धर्म में उदर का प्रसार होने के साथ साथ पसीने, ऐंठन और मरोड़ की तरह पीड़ा होती। यह पीड़ा बहुत तेज होती है, जिससे रोगी में बहुत कमजोरी भी आ जाती। यह कमजोरी इतनी अधिक होती है कि रोगी कठिनाई से उठ खड़ा हो सकता है। उसे चलने फिरने और बोलने में भी कष्ट होता है। कमजोरी संबंधी यह लक्षण कार्बोएनिमलिस 30 से भी मिलता जुलता है, लेकिन कार्बोएनिमलिस के स्राव से मरीज बहुत ही दुर्बल हो जाता है। कैलकुलस में स्राव का परिणाम बहुत अधिक नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे कमी भी आती जाती है और इसके बदले में रोगिणी को प्रदर की शिकायत पैदा हो जाती है। दो मासिक धर्मों के बीच में रोगिणी में लगभग इसी प्रकार का विकार बढ़ता। यही वह तरीका है जिसके द्वारा हम दो औषधियों में फ़र्क कर सकते हैं तथा व्यवसाय में सफलता हासिल कर सकते हैं। अब मैं इस औषधि के 4 विशेष लक्षणों का उल्लेख करना चाहूँगा, जो निम्न
सिर में भार के साथ ही रोगी की गर्दन की पेशियों में दुर्बलता, घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी, नाव में सवारी करने के कारण रोग का उत्पन्न होना या बढ़ना, शरीर के कितने ही भीतरी अंगों में खालीपन और दुर्बलता का एहसास होता, रोगी को निद्रा न आना, रात में जागते रहना, कास्टिकम 200 क्यूप्रमेट 30 या 200, इग्नीशिया 30 या 200, नाइट्रिक एसिड 30 या 200 या 1000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। हार्निया में काकुलस इंडिका और कार्बो एनिमलिस 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। स्लीपलेस में कास्टिकम 200 या 30, क्यूप्रमेट 30 या 200, इग्नीशिया 30 या 200 और एसिड नाइट्रिक 1000 या 10,000 या 200 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।